अनुष्ठान करने वाला यदि पूर्ण वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा उसमें है, धर्म की प्रतिष्ठा है, तो आज भी जो फलश्रुतियाँ लिखी हुई हैं वे रोचनार्था नहीं हैं, वो वस्तुतः ज्यों की त्यों। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी, वृंदावन वाले पूज्य पंडित श्री द्विवेदी गुरुजी, वो एक घटना सुनाते थे। काशी के महान वैयाकरण पंडित श्री महाशय जी के वे छात्र थे, उनसे पढ़ते थे। महाशय जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था दंडा शास्त्री, और एक बिटिया थी, उसको बिन्नी बिन्नी कहते थे प्यार में। उसकी नेत्र ज्योति चली गई अकस्मात, बिल्कुल इतनी नेत्र ज्योति चली गई कि सूर्योदय हो गया यह भी उसको भान नहीं होता था, एकदम अंधकार हो गया। अंग्रेजी शासन था। धर्म संघ वाले गुरुजी ही 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए और 12-13 घंटे नित्य पढ़ाते थे। अद्भुत जीवन था उनका। पूज्य करपात्री जी महाराज कहते थे, इस युग में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। करपात्री जी के शब्द थे। और विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई स्वामी शरणानंद सरस्वती का दर्शन करना चाहिए। महाराज के करपात्री जी के गुरु भाई थे, जो बुंदेलखंड में बरुआ सागर क्षेत्र में विराजते थे। स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी, पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। सन्यास धर्म की जो मर्यादाएं शास्त्रों में लिखी हैं उसको जीवन पर्यंत अक्षरशः पालन किया उन्होंने। अद्भुत। हमें उनके चरणों में अपने जीवन के बाल्यकाल में लगभग 1 वर्ष उनके चरणों में रहने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। हरिश शरणम। तो गुरुजी कहते थे कि हम लोग, महाशय जी का मन नहीं था कि किसी अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाएं। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक जर्मनी डॉक्टर था, जर्मन का डॉक्टर था, अंग्रेजी शासन था उस समय, तो उस डॉक्टर को दिखाने गए। उसने परीक्षण किया और बोले अब जीवन में कभी इसको दृष्टि नहीं आ सकती किसी भी प्रकार से। आज तो बहुत उन्नत भी हो गया है विज्ञान शल्य चिकित्सा का, उस समय उतना उन्नत भी नहीं था। बोले अब संभव नहीं है। हाँ, इसकी पीड़ा न हो, इसको इसकी औषधि दे करके इसको ठीक रखा जा सकता है, ठीक नहीं होगी। निराश होके चले आए। महाशय जी की गृहिणी रोने लगी, ये बिटिया है, कन्या है, अंधी है, अब क्या होगा इसका, बहुत चिंता। रोने लगी। माताओं में ममता होती है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, अब क्या होगा। तो महाशय जी बोले कि नेत्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य हैं। कोई ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण निष्ठापूर्वक यदि सूर्योपासन करे तो इसको दृष्टि आ जाएगी। तो गुरुजी कहते कि हमने कहा कि गुरुजी हम त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, 1 सहस्त्र गायत्री नित्य जपते हैं, हमारी गुरुपुत्री है, हम करेंगे अनुष्ठान, आप बताइए। तो पंडित श्री महाशय जी ने 41 दिन का अनुष्ठान बताया। बड़ा कठिन अनुष्ठान था। उसमें आदित्य हृदय के पाठ भी थे और चाक्षुषी विद्या के पाठ भी थे, और त्रिकाल सूर्य का पूजन था। और सूर्य की मने एक प्रकार से खुले आकाश में गोबर से लोप करके सूर्य यंत्र बना करके सूर्य पूजन करके खड़े होकर के पाठ करना था। सूर्य का दर्शन करते हुए पाठ करना था। तो गुरुजी कहते कि हम लगे अनुष्ठान में। तो सवेरे का पाठ 3 टाइम में पाठ करते थे। 3 टाइम सूर्य का पूजन, प्रातः सूर्योदय, उदयकालीन सूर्य का, मध्याह्नकालीन सूर्य का और अस्ताचलगामी सूर्य का, तीनों समय पूजन, तीनों समय पाठ करते थे। तो सवेरे का पाठ हमारा पूरा हुआ और बिन्नी खटिया पर बैठी थी।
बोले भैया तुम्हारा पाठ बहुत अच्छा लग रहा, क्या सूर्योदय हो गया क्या? अरे इसको तो दिखता नहीं था, कैसे दिखने लग गया? कहाँ बहन दिख रहा है? बोले हाँ। तो मैं कौन हूँ? तो बताए द्विवेदी भैया हो। अच्छा तो ये क्या है? बोले तुम आपका हाथ है, दाहिना हाथ है। तो ये कौन सी उंगली है? बोले ये तर्जनी है। ये कौन सी? बोले कनिष्ठिका है। ये क्या है? तो हंस के बोली हमको अंगूठा मत दिखाओ। और इसको तो बढ़िया से दिखने लग गया। और अभी महाराज जी 41 दिन नहीं हुआ था, अभी मात्र 21वां दिन था ये। अब तो एकदम आनंद में विह्वल हो गए। गुरुजी को कहा कि गुरुजी बहन की तो नेत्र ज्योति आ गई। बोले देखो अभी 41 दिन पूरे कर लो, इसको किसी के सामने प्रकाश मत करना कि इसको ज्योति आ गई है, अनुष्ठान पूर्ण कर लो। अनुष्ठान पूर्ण हुआ और पूर्ण होने के बाद गुरुजी ने कहा, पंडित श्री महाशय जी ने गुरुजी ने कहा कि जाओ पंडित जी इसको लेके जाओ, वो जर्मन डॉक्टर को दिखा के आओ। तो जैसे ही लेके गए वो देखते ही चिढ़ गया। बोले यार मैंने पहले ही कह दिया आंख में इसकी ज्योति नहीं आएगी, गई आंख इसकी बेकार हो गई, अब इसकी ज्योति नहीं आएगी। बोले आप पढ़वा लीजिए। तो सब देखती सब समझती है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सर्वथा नेत्र ज्योति जिसकी समाप्त हो चुकी हो और अब चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कोई साधन न बचा हो, फिर नेत्र में ज्योति का पुनः आ जाना, ये तो बड़ी विलक्षण घटना है, कैसे हो गया? तो उसने पूछा डॉक्टर ने क्या दवाई खाया, क्या इलाज किया? तो बोले न कोई दवाई खाया न कोई इलाज किया, हमारे गुरुजी हैं उन्होंने एक अनुष्ठान बताया था उससे हुआ। तब उसको समझ में आया कि भारतीय मंत्रों में उपासना में कितनी शक्ति है। बोला हमको गुरुजी का दर्शन हो सकता है क्या? आपके गुरुजी का दर्शन? बोले उनसे पूछना पड़ेगा। तो महाशय जी से पूछा कि वे डॉक्टर साहब दर्शन करना चाहते हैं। वे म्लेच्छ से संभाषण नहीं करते थे और शास्त्र की दृष्टि में वह म्लेच्छ है। तो गुरुजी बोले कि भाई वो दर्शन करना चाहते हैं तो बातचीत तो नहीं होगी, हम दशाश्वमेध से इतने बजे स्नान करके आते हैं, अमुक जगह खड़े हो जाएं, दूर से दर्शन प्रणाम कर लें, बस बातचीत नहीं होगी। तो गुरुजी कहते हम लोग गए, डॉक्टर साहब को समय दे दिया। तो मैंने देखा अंग्रेजी शासन था, वो जर्मन का बड़ा डॉक्टर, उसने अपने जूते खोले, हेड उतारा और धरती पर लौट कर दूर से गुरुजी को साष्टांग किया, तब गया। कहते ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा।